हेलो प्यारे फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे फ्रेंड अच्छे होंगे। सभी प्यारे फ्रेंडों को जय जोहार। तो फाइनली प्यारे फ्रेंड अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं यहाँ पे आपका त्रैमासिक आकलन सत्र 2023-24 कक्षा 7 और विषय आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो प्यारे फ्रेंड कक्षा 7वीं वालों के लिए विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो आपका पेपर है त्रैमासिक आकलन 2023-24 का, उसका जो है अपन इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो कक्षा 7वीं वालों के लिए वीडियो रहने वाली है। और प्यारे फ्रेंड मैं आपको बता दूं, अगर आपने संपूर्ण पेपर मतलब 1 से लेकर 17 प्रश्न अच्छे से याद कर लिया, हर एक प्रश्न को अच्छे से याद कर लिया ना, तो आप जो है यहाँ पे देखो पूर्णांक 80 अंक है, तो आप 80 में से 80 अंक जो है वो इजीली ला सकते हो। एक भी अंक आपका यहाँ पे नहीं कटेगा। और प्यारे फ्रेंड अपना पूरा टारगेट रहेगा कि अपनी हर एक सब्जेक्ट में 100/100 आए। 100/100 का मतलब 80 तो ये हो गए। और प्यारे फ्रेंड आप सभी को पता है 20 अंक का जो है आपका प्रोजेक्ट कार्य होता है। 20 अंक का क्या होता है, प्रोजेक्ट कार्य होता है। तो प्रोजेक्ट के सॉल्यूशंस जो हैं वो भी आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे सभी विषयों के। तो बेफिक्र रहिएगा, हर एक सब्जेक्ट में आपको 100/100 नंबर जो है यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसलिए अगर चैनल पे पहली बार आए तो बस आपको कुछ नहीं करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समय यहाँ पे आपको 3 घंटे मिल रहे हैं। देखिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपका कि रेगिस्तान में पाया जाता है। तो प्यारे देखो रेगिस्तान में जो रेगिस्तानी घास भी पाई जाती है, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे द वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे राइट कर लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है, द वाला ऑप्शन राइट कर लेना है। अगला देखिएगा जलीय सूक्ष्म जीव नहीं है। तो प्यारे इसमें जो है आपको यहाँ पे राइट आंसर जो है यहाँ पे सह कर लेना है। हवा है, तो हवा देखो तत्व यौगिक मिश्रण इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे आपको जो है क्या लिख लेना है, प्यारे द वाला ऑप्शन आपको राइट कर लेना है। चींटी में पाया जाता है। तो देखो प्यारे प्रश्न क्रमांक 4 आपको बोल रहा है कि चींटी में पाया जाता है, मतलब चींटी का जो डंक होता है ना उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है ये पूछ रहा है। तो आपका जो चैप्टर है अम्ल वाला उसमें आपने पढ़ा होगा। देखो ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल। तो आपने पढ़ा होगा उस चैप्टर में कि चींटी के डंक में हमेशा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। ब वाला ऑप्शन जो है प्यारे आप यहाँ पे राइट कर लो इसको। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5वां देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे अधिक घनत्व होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आप कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 6 है हमारे हाथ पैर की कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऐच्छिक कोशिकाएं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे प्रश्न क्रमांक अब अगले हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न है। कौन से प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। 4-4 अंक के आपके ये प्रश्न रहने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा इनमें क्या करना है और किस तरीके से ये प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 7वां है आपका कि आपके शरीर को लंबे समय तक पानी न मिले तो क्या होगा। कि आपके शरीर को यानी हमारे शरीर को अगर मान लीजिए लंबे समय तक पानी नहीं मिला, अपन ने लंबे समय तक पानी नहीं पिया, तो हमारे शरीर में क्या प्रभाव होंगे, हमें कौन से रोग होंगे वो अपने को यहाँ पे बताने हैं। तो देखिएगा प्यारे इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका उत्तर लिखिएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे कि पानी की मात्रा शरीर में कम हो जाए तो डिहाइड्रेशन, चिड़चिड़ापन और बेहोशी आना शुरू हो जाती है। शरीर के वजन के हिसाब से हर 20 किलो पर 1 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। मतलब मान लीजिए आपका वजन जो है वो 20 किलो है, तो आपको कम से कम 1 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। ठीक है, ऐसे में दिन भर में कम से कम 2 से 2.5 लीटर या कुछ लोगों को 3 लीटर पानी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, वैसे तो पानी दिन भर में किसी भी वक्त पिया जा सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है पेरेंट आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्रमांक आपका 8वां प्रश्न। देखिएगा प्रश्न 8 है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्रमांक आपका 8वां पेरेंट, तो क्वेश्चन क्रमांक 8 जो है उसका उत्तर लिखिएगा यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया में एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतर क्रिया इंटरेक्शन करके परिवर्तित होते हैं और या एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनाते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्रमांक 8 का आंसर आप यहाँ पे लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं पेरेंट, प्रश्न क्रमांक 9वां देखना है यहाँ पे। तो प्रश्न क्रमांक 9 है आपका कि हमारे शरीर से निकलने वाला पसीना नमकीन क्यों होता है। हमारे शरीर से निकलने वाला पसीना जो होता है उसका टेस्ट नमकीन क्यों होता है। ठीक है, अब किसी ने चखा तो नहीं होगा लेकिन वो नमक होता है। ठीक है, एक तरीके से। तो देखिएगा इसका आंसर क्या लिखोगे। इसका आंसर आप यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे प्यारे स्टूडेंट क्या लिखोगे, क्वेश्चन क्रमांक कौन सा था आपका, 9वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्रमांक 9 जो है उसका आंसर यहाँ पे लिखो, उसका आंसर। ठीक है, देखिएगा कि पसीना एक प्रकार का उत्सर्जित तरल द्रव्य है जिसके द्वारा
सोडियम सॉल्ट नाइट्रोजेनस वेस्ट को हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। यही कारण है कि पसीना स्वाद में नमकीन होता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन क्रमांक 9 का आंसर जो है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न मैं आपको बता दूं, अगर इसके आपको संपूर्ण पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशन की, ठीक है, इसके सॉल्यूशन की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, पेपर विथ पीडीएफ, ठीक है, पेपर सहित अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पेपर विथ पीडीएफ सॉल्यूशन सहित, तो उसके लिए आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पे जाना होगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें एक लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाएंगे। या फिर आप टेलीग्राम पे जाइए, सीधे वहाँ पे सर्च करना, ठीक है, सर्च बार जो होता है ना ऊपर सर्च करते हैं अपन, उस पर सर्च करना Y2 पॉइंट, क्या Y2 पॉइंट, आप जो है उस पर सर्च करना, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उस पर ज्वाइन हो जाना, उस पर आपको इसकी पीडीएफ ईजिली मिल जाएगी। प्रश्न क्रमांक 10 देखना आप तो, कि हमें मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वैसे तो सभी सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, देख लीजिएगा आपको जिस भी सब्जेक्ट की चाहिए। देखो हमें मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो देखिएगा इसका आंसर क्या लिखोगे, क्वेश्चन क्रमांक आप 10वें का आंसर, कि गणित और विज्ञान में गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए और वैज्ञानिक प्रयोगों को समझने के लिए मापन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए दूरी को मापने के लिए गद्यांशों और त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्रमांक 10 का आंसर आप यहाँ पे लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा पेरेंट, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 11वां है आपका, इनसे मिलाकर एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण कीजिए। तो देखो इन सब से मिलाकर एक खाद्य श्रृंखला अपने को बनानी है। सबसे पहले आप लिखिए, इसमें क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखो छोटी मछली, क्या लिखोगे, मैं वैसे क्रम लगा देता हूँ नंबर, पहले नंबर पर आप लिखना छोटी मछली, दूसरे नंबर पर आप लिखना यहाँ पे मेंढक, ठीक है, तीसरे नंबर पर आप लिखना बड़ी मछली, फिर यहाँ पर आप लिखना, ठीक है, फिर यहाँ पर आप लिखना, देखो यहाँ पे आप लिखना 4th नंबर पे सांप, 5 नंबर पे काई बगुला। तो इस तरीके से आपको जो है ये आंसर लिख लेने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 12वां, सही जोड़ियाँ बनाइए, ठीक है। इसमें देखिएगा जल का शुद्धिकरण, तो जल का शुद्धिकरण होता है विरंजक चूर्ण द्वारा, यहाँ पे मिलान करना है और यहाँ पे आपको खालिस्तान में लिखना भी है। क्या लिखोगे यहाँ पे, विरंजक चूर्ण, ठीक है पेरेंट, क्या लिखोगे, विरंजक चूर्ण जो है आपको यहाँ पे लिखना है। अगला शीतल पेय में उपस्थित है, शीतल पेय में क्या उपस्थित है पेरेंट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको सेकंड वाला जो रिक्त स्थान है इसमें आपको लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से, ठीक है। श्वसन क्रिया में जलीय जीव लेते हैं क्या, घुली ऑक्सीजन, तो घुली ऑक्सीजन, इस तरीके से आपको जो है पेरेंट इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। अगला है यहाँ पे नमक, तो नमक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl, ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा पेरेंट, प्रश्न क्रमांक 13 है आपका, पौधों में पाए जाने वाले उत्तकों के प्रकार के नाम लिखो। तो देखिएगा कौन कौन से उत्तक पाए जाते हैं पौधों में, तो यहाँ पे देखिएगा पेरेंट क्वेश्चन क्रमांक का आंसर, कि पौधों में 3 प्रकार के उत्तक होते हैं। कौन कौन से, त्वचीय उत्तक, जड़ीय उत्तक और शैवानी उत्तक। यह उत्तक घास वाले पौधों के बाहरी हिस्सों को ढकता है, अर्धचर्मिक कोशिकाओं से बनते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा पेरेंट, आपका अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अगला प्रश्न है कि ऐसे कौन से क्रियाकलाप हैं जिनमें पानी की बचत कर जल संरक्षण में सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे अपन पानी की बचत कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो देखो यह जांच करें कि आपके घर में पानी का रिसाव न हो, ठीक है, आपको जितनी आवश्यकता हो उतने ही जल का उपयोग करना चाहिए। पानी के नलों को इस्तेमाल करने के बाद बंद रखना चाहिए, मंजन करते समय नल को बंद रखें तथा आवश्यकता होने पर ही खोलना चाहिए। नहाने के लिए अधिक जल को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ऐसी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करें जिससे अधिक जल की खपत न हो। खाद्य सामग्री तथा कपड़ों को धोते समय नलों को खुला न छोड़ें। जल को कदापि नाली में न बहाएं बल्कि इसे अन्य उपयोगों जैसे पौधों अथवा बगीचे को खींचने अथवा सफाई इत्यादि में लाएं। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक है आपका 16, 5 तत्व के नाम लिखकर इनका अणुसूत्र लिखो, ठीक है। तो देखिएगा पेरेंट 5 तत्वों के नाम लिखें तो उनके अणुसूत्र अपने को लिखने हैं। तो देखिएगा यहाँ पे पहला तत्व लिखिएगा हाइड्रोजन, जिसका अणुसूत्र होता है H, हीलियम जिसका अणुसूत्र होता है He, लिथियम जिसका Li, बेरिलियम मतलब Be, बोरोन का होता है B, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन क्रमांक यहाँ पे कौन सा था, 16 का आंसर, यहाँ पे 16 का उत्तर जो है पेरेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखना 17वां प्रश्न है, एल्यूमिनियम की अपेक्षा लोहे की सघनता अधिक क्यों होती है, विस्तार से संकारण बताओ, ठीक है। तो पेरेंट इस क्वेश्चन को एक बार स्किप करते हैं, इसका आंसर आपको बताया जाएगा। 10 अंक का प्रश्न है आपका ये, ठीक है। देखो अपना एक तो 17वां क्वेश्चन रह गया, और कौन सा रह गया, और अपना कौन सा रह गया, बस एक क्वेश्चन रहा है आपका ओनली फॉर 17वां क्वेश्चन, ठीक है। और एक रह गया आपका कौन सा 14 नंबर का क्वेश्चन भी रह गया,
ठीक है, कि दस्त होने पर डॉक्टर द्वारा मरीज को लवण व शक्कर युक्त पानी पीने की सलाह क्यों जाती है। तो पेरेंट ओनली फॉर 2 क्वेश्चन रहे हैं जो आपको नेक्स्ट पार्ट में बताए जाएंगे, जल्दी बताए जाएंगे। बेफिक्र रहिएगा, बस टेंशन नहीं लेनी। 80/80 का अपना टारगेट है और 80/80 मिलेंगे सभी स्टूडेंटों को, ठीक है। तो अपन जल्दी उसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करेंगे पेरेंट। तब तक आपको जितने क्वेश्चंस बताए गए हैं उनको तैयार कर लीजिए, अच्छे से उनको याद कर लीजिए। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपन जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैर स्टूडेंटों को जो है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।